नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। ई-मित्र संचालक पर फायरिंग की वारदात का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिम्मेदारों की लापरवाही से भिलवाड़ा शहर में फैली गंदगी, आमजन में रोष। 4 मंजिला इमारत से गिरा युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। लापता टाइगर के मैनाल के जंगलों में मिलने से ली वन विभाग की टीम ने राहत की सांस। ई-मित्र संचालक पर लूट के इरादे से फायरिंग की वारदात खुलासा करते हुए मांडल पुलिस ने ब्यावर जिले के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में एक अन्य को महाराष्ट्र पुलिस ने डिटेन कर लिया, जबकि उसका एक साथी वहां भागने में सफल रहा, जो फायरिंग मामले का मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपित को लेने एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई है, जो आरोपित से पूछताछ कर रही है। साथ ही वारदात में काम में ली पिस्तल और एक बाइक भी जब्त कर ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि सिरडियास निवासी प्रकाश वैष्णव 25 जनवरी की रात हरिपुरा चौराहे पर स्थित अपनी ई-मित्र शॉप पर बैठा था। इसी दौरान पल्सर बाइक से आए 3 बदमाशों ने प्रकाश पर फायरिंग की। इसके चलते प्रकाश को चेहरे पर गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अहमदाबाद में ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने प्रकाश की गर्दन में धंसी गोली को निकाला। इस वारदात के बाद से पुलिस की टीमें बदमाशों तक पहुंचने के भरसक प्रयास कर रही थी। भिलवाड़ा पुलिस की डीएसटी टीम व साइबर सेल ने आरोपितों का सुराग तलाशने के लिए 300 किलोमीटर के एरिया में 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने बदमाशों को नामजद किया। इसके बाद इस वारदात में ब्यावर जिले के जवाजा थाने के शाहपुरा निवासी लोकेश कुमार 23 वर्षीय पुत्र बिगनाराम मेघवाल और अतीत मंड ब्यावर निवासी कमल किशोर 29 वर्षीय पुत्र मंवरलाल लुहार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आरोपितों से पूछताछ कर शेष आरोपितों को नामजद किया। साथ ही पूछताछ में शेष आरोपितों के महाराष्ट्र में होने का पता चला। इसके बाद महाराष्ट्र के धुले जिले की पुलिस से संपर्क किया गया। इसके चलते धुले जिले की सांगवा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर एक कैंपर वाहन को रोका, जिसमें 5-6 लोग सवार थे। इस वारदात में लिप्त मुख्य आरोपित राम सिंह भाटी वहां भागने में सफल रहा, लेकिन एक अन्य आरोपित हेमंत सिंह 25 वर्षीय पुत्र शैतान सिंह रावत निवासी भीलों का बाड़िया मसूदा हाल नूंदरी मालदेव ब्यावर को डिटेन कर लिया। इसके पकड़े जाने की सूचना पर रात में ही पुलिस की टीम धुले जिले के लिए रवाना कर दी गई, जो वहां इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसे जल्द ही यहां लाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वारदात में लिप्त एक आरोपित की गिरफ्तारी शेष है। पुलिस ने इस वारदात में काम में ली पल्सर बाइक और एक पिस्तल भी जब्त कर ली है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वारदात में मुख्य बदमाश हेमेंद्र सिंह है, इसका साथी लोकेश है। तीसरा बदमाश राम सिंह भाटी है, जो जोधपुर जिले का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि ये आरोपित ब्यावर व राजसमंद के आसपास लूट और छीना जब्ती की वारदातें पूर्व में भी कर चुके हैं। साथ ही ब्यावर जिले के बार थाना इलाके में भी एक ई-मित्र के साथ लूटपाट की। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। थाना मंडल के हरिपुरा चौराहे पर 25 जनवरी की शाम को 7:40 पर ई-मित्र संचालक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा भी मौके पर जाकर के पूरी कार्रवाई देखी गई और डीएसटी टीम को, साइबर सेल को और बाकी टीमों को लगाया गया। डिप्टी एसपी हमारे सारे अधिकारियों को, जो इस आसीन और ये जो गुलाबपुरा और मंडल के अधिकारी थे, उनको लगाया गया और पुलिस के अथक प्रयासों से और विशेष रूप से हमारे डीएसटी टीम के प्रयासों से करीब 300 किलोमीटर के 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाल करके घटना में जो बदमाश थे उनका खुलासा किया है। घटना में मुख्य बदमाश हेमेंद्र सिंह है और उसका साथी लोकेश है, जो ब्यावर के हैं, और तीसरा बदमाश जो है राम सिंह भाटी है, जो भोपालगढ़ जोधपुर के हैं। ये ब्यावर के आसपास और राजसमंद के आसपास लूट की और छीना जब्ती की वारदातें पूर्व में भी की है। बार थाना जो ब्यावर का है, उसमें ई-मित्र के साथ उन्होंने लूट की है। घटना का समय शाम का अंधेरा होने की वजह से उस समय के सीसीटीवी में भी नहीं पकड़ में आया था। हमने दिन भर के 1 किलोमीटर के रेडियस में दिन भर के दोपहर से लेकर के शाम तक के सारे सीसीटीवी में आसपास के में खंगाले, तब जाकर के हमें कुछ थोड़ा इसमें लिंक मिला था। तब हमने इसको पूरा डेवलप किया टीमों ने और इसको अल्टीमेट हमने उनको राउंड अप करने में सफलता प्राप्त की।
मुलजिम लोकेश को और एक सहयोगी मुलजिम कमल को कल ब्यावर से राउंड अप कर लिया गया था, जिनको आज इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तार कर रहे हैं। और इनकी इतला पर मुलजिम हेमेंद्र के बारे में जानकारी मिली थी कि वो उधर महाराष्ट्र साइड में गए हुए हैं। तो हमने वहाँ की धुले डिस्ट्रिक्ट की पुलिस से कांटेक्ट किया और वहाँ लोकेशन के आधार पर नाका लगवाया। तो वहाँ एक गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में, कैंपर में इनको पकड़ा। 5-6 लोग थे, जिसमें एक भाग गया जो हमारा मेन एक्यूज था साथ में, दूसरा राम सिंह वाडी, वो तो भाग गया। बट उनके साथ 5 और अपराधी पकड़ में आए थे, जो सोजत के हैं 3 तो, और एक ब्यावर का है उनके साथ, हेमेंद्र के साथ में। जिम्मेदारों की बेपरवाही का ही आलम है कि इन दिनों वस्त्र नगरी भिलवाड़ा के सरकारी भवनों से लेकर सड़कें तक आमजन को शर्मिंदा कर रही हैं कि वे कितने गंदे शहर में रह रहे हैं। चिली के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में जहां कुत्ते तो बस स्टैंड पर आवारा पशुओं के साथ ही गायें विचरण कर रही है, सड़कों की बात करें तो गंदगी के ढेर लगे हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों में इस शहर की फजीहत तो हो ही रही है, साथ ही यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली की पोल भी खुल रही है। भिलवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन चर्चा में बना रहता है। इसके बावजूद भी जिम्मेदारों के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। यही वजह है कि दिन प्रतिदिन चिकित्सालय की हालत बिगड़ती जा रही है, जबकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगी है। ताजा हालात यह है कि अस्पताल परिसर की गैलरियों में आवारा कुत्ते दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। ये आवारा कुत्ते कब किसको शिकार बना डाले कहा नहीं जा सकता। इन सब के बावजूद यहाँ की बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के जिम्मेदारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। केंद्रीय बस स्टैंड भिलवाड़ा भी जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार बना हुआ है। यहाँ सफाई से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। चारों ओर गंदगी पसरी हुई है, सड़कें भी टूटी है। शर्मनाक स्थिति यह है कि अब इस बस स्टैंड पर गायों के साथ ही आवारा पशु चहलकदमी कर रहे हैं, जो यात्रियों को चैन से बैठने भी नहीं देते। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों के सामने देश विदेश में बस नगरी के नाम से ख्यातनाम भिलवाड़ा की फजीयत हो रही है। शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। यहाँ नजर आती है गंदगी के ढेर ही नजर आते हैं। ये नजारे शहर के शी गेस्ट हाउस, चौराया, रोडवेज बस स्टैंड के सामने, गणेश प्लाजा के सामने, सड़क पर और नालों में गंदगी अटी पड़ी है। यह तो कुछ उदाहरण मात्र है। ऐसी स्थिति शहर की विभिन्न कॉलोनियों में भी देखी जा सकती है। इन सब के बावजूद जिम्मेदार मौन धारण किए हुए हैं, जबकि शहर की सफाई व्यवस्था पर सरकार लाखों रुपए खर्च किए हुए है। शहर के बाहर जवाहर नगर के साथ ही अन्य कुछ कॉलोनियों में जमादारों की हठधर्मिता के चलते निरंतर सफाई नहीं होती, और अगर होती भी है तो दिखावा मात्र। ऐसे में यहाँ की जनता पार्षदों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को कोसती नजर आती है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से राजस्व अधिकारी पूरा करें, ताकि लोगों को अपने राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने यह बात शुक्रवार को जिला कलेक्टर सभागार में समस्त राजस्व अधिकारियों से नवगठित जिले शाहपुरा की प्रथम राजस्व समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों, नामांतरणकरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी के लंबित प्रकरणों पर समीक्षा, रास्ते के प्रकरण, नवीन राजस्व ग्रामों, मासिक मानचित्र में निस्तारित एवं लंबित रहे प्रकरणों तथा गैर खातेदारी से खातेदारी के समस्त लंबित प्रकरणों, ऑनलाइन भूमि संपरिवर्तन के लंबित प्रकरणों के संबंध में राजस्व वसूली के प्रकरणों पर समीक्षा की एवं सभी उपखंड अधिकारियों को लंबित मुद्दों के निराकरण के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मीणा, जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा गिरदावर मौजूद रहे। दरीबा निवासी मदनलाल बिश्नोई ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में जिला कलेक्टर नमित मेहता को दरीबा पंचायत के सहायक सचिव शांतिलाल लक्षकार के विरुद्ध शिकायत की। शिकायत में बताया गया है कि मदनलाल बिश्नोई का एक मकान दरीबा ग्राम में स्थित है। वर्ष 2020 में मकान के पट्टे के लिए आवेदन किया था। प्रार्थी मदनलाल का आरोप है कि सहायक सचिव शांतिलाल लक्षकार मकान का पट्टा देने के एवज में पट्टे की रिश्वत की मांग कर रहा है। मदनलाल बिश्नोई के पुत्र राजेश बिश्नोई ने हलचल को बताया कि दरीबा पंचायत समिति का सहायक सचिव शांतिलाल लक्षकार आए दिन धमकियां देता है और कहता है पैसे नहीं दिए तो पट्टा नहीं मिलेगा। उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर मेहता ने प्रार्थी को शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मैं दरीबा पंचायत का मूल निवासी हूँ और मेरे पिताजी श्री मदन लाल विश्नोई और मेरे माताजी के नाम की रजिस्ट्री है, जो कि तनिष्क लिपिक शांतिलाल लश्कार, जिसने 2020 में जो रजिस्ट्री करवाई थी, वो उसके बाद उसने मेरे पिताजी से पट्टा रजिस्ट्री के लिए 50,000 रुपये भी ले लिए थे। और उसके बाद चुनाव आ गए थे 2020 सरपंच चुनाव, तो उसके बाद उसने बोला कि चुनाव निकलते ही मैं रजिस्ट्री दे दूंगा। उसके बाद आगे से आगे तारीखें देता गया और मेरा पट्टा रजिस्ट्री अभी तक दे नहीं पाया, और अब 5 लाख की डिमांड करता है हमेशा कि मुझे पैसा दे दो, बाकी तुम्हारा वसीयत रजिस्ट्री करवा दूंगा किसी के नाम पे, कि मेरे से ये पैसा लेकर ले लिया। और अब मैंने इनसे वसीयत रजिस्ट्री करवा ली थी पहले ही, और हमेशा डराता धमकाता रहता है, गाली गलौज करता है, मुझे बोलता है कि जान से मरवा दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने उसको बोला मैं कलेक्टर ऑफिस में फेस होऊंगा, तो उसने बोला कलेक्टर ऑफिस मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आज मैं कलेक्टर साहब से भी मिला, कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपकी पट्टा रजिस्ट्री दिलाने की, और ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कलेक्ट्री ऑफिस पधार कर मुझे बताएं। क्या नाम आपका? मेरा नाम भागीरथ विश्नोई है, दरीबा पंचायत का निवासी हूँ। प्रतिभावान बालिका दुर्गा कुमावत, जो कि पावर लिफ्टिंग जैसे खेल में अनेक पदक जीत चुकी है, वर्तमान में श्रीगंगानगर में इस खेल की तैयारी में लगातार जुटी हुई है। श्रीगंगानगर में इस खेल का प्लेटफॉर्म होने से ये अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रही है। हरिशिवा धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में इस प्रतिभावान बालिका का सम्मान किया गया। हरिशिवा संस्थान द्वारा स्पेशल स्कॉट कॉस्ट्यूम एवं प्रसाद, पौष्टिक आहार, बादाम, खजूर, श्री राम मंदिर का सिल्वर मोमेंट, शॉल उठाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महंत हनुमान राम उदासीन पुष्कर, संत राजाराम, संत गोविंद राम, आरएसएस चित्तौड़ प्रांत कुटुंब प्रबोधन संयोजक रविंद्र कुमार जाजू, शरद सिंह चौहान, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि शक्ति सिंह राणावत, बूथ अध्यक्ष भाजपा अर्जिया अरुण सिंह, मयापुर महानगर मंत्री एबीवीपी अधिवक्ता अभिमन्यु जोशी, ट्रस्टी कन्हैयालाल मोरियानी, गोपाल नानकानी सहित अनेक प्रबुद्धजन भी सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा बालिका के प्रतिभावान एवं गुणी होने की प्रशंसा कर प्रोत्साहित किया गया। दुर्गा कुमावत मंगलपुरा भिलवाड़ा निवासी कन्हैयालाल कुमावत की पुत्री है। यह 6 बहनों में चौथे नंबर की है। माता पिता मजदूरी करके परिवार पाल रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी राज्य स्तर पर 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर इंटर कॉलेज में कांस्य पदक प्राप्त किया। जनवरी 2023 औरंगाबाद महाराष्ट्र में इंडिया पावर लिफ्टिंग फेडरेशन सब जूनियर प्रतियोगिता में सिल्वर पदक एवं दिसंबर 2023 में ओपन नेशनल में कर्नाटक में इंडिया पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर में सिल्वर पदक हासिल किया। यह बालिका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मुकाम हासिल कर अपने देश, गुरुजनों, माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। पावर लिफ्टिंग जैसे खेल की प्रैक्टिस निरंतर अपने गुणीजन कोचों सुमित ढींगरा, दिनेश भाटीवाल के निर्देशन में प्राप्त कर रही है। इनके परिवार में पिता, माता एवं 6 बहनें हैं। पारिवारिक विषमताओं के चलते इन्होंने अपने स्तर पर यह मुकाम प्राप्त किया है। श्रीगंगानगर में इस बालिका के प्रतिभाशाली होने से कोच एवं अन्य फीस माफ की गई है। अन्य खर्च 6,000 रुपए प्रति माह हो रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी ये खर्च ऐसे परिवार के लिए काफी ज्यादा है। यदि इस बालिका को किसी संस्थान अथवा सरकार की तरफ से निर्देशन सहयोग मिले तो यह भिलवाड़ा एवं राजस्थान राज्य का नाम खेल के क्षेत्र में देश विदेश में रोशन कर सकती है। ये ऐसी विशेष प्रतिभा रखती है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कुमारी दुर्गा कुमावत भिलवाड़ा के पास के गांव की रहने वाली है, जिसकी पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेके आई है। जिसके पड़ोस में एक आश्रम है संत दास जी हाथीभाटा, उन्होंने मेरे को बुला के कहा कि ये अति निम्न वर्ग परिवार है, जिनके पिताजी की आंखों की रोशनी नहीं है और माताजी मजदूरी करती है और ये 6 बहनें हैं। इनको गुरुजी इस पावर लिफ्टिंग के लिए कॉस्ट्यूम चाहिए जो बहुत महंगा है। 19,000 रुपये का कॉस्ट्यूम है। मैंने कहा, बच्ची से मैंने सर्टिफिकेट मंगाया, मैंने देखा और बच्ची से जब सुना, बच्ची से मिला तो मुझे लगा ये होनहार बच्ची है और हमारे भिलवाड़ा का, राजस्थान का और देश का नाम रोशन करेगी। फिर इसको हरिशिवा धर्मशाला से एक कॉस्ट्यूम लेके दिया है। अब दूसरे कॉस्ट्यूम की बात है, दूसरा कॉस्ट्यूम भी इसको लेके देंगे और पौष्टिक आहार के लिए जितनी भी होगी हर महीने हम लोग कोशिश करके अधिक से अधिक इसको मदद देने की करेंगे।
जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र के पिथास ग्राम में स्थित एडपोस्ट केंद्र विगत कई दिनों से बंद पड़ा होने के कारण पिथास सहित आसपास के क्षेत्र के कई मरीजों को इलाज के लिए भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पितास ग्राम के नागरिकों ने बताया कि स्टाफ के अभाव में करीबन 20 दिनों से एडपोस्ट केंद्र पर ताला लगा हुआ है। यहां पर कार्यरत मेल नर्स हनुमान सामरिया का पिछले 1.5 महीने पूर्व एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर होने के कारण बेड रेस्ट पर चल रहे हैं। वहीं यहां पर कार्यरत एएनएम के जाने के बाद पद रिक्त पड़ा हुआ है। अभी एडपोस्ट केंद्र पर कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं सहित कई मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पितास ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि एडपोस्ट केंद्र पर अतिशीघ्र स्टाफ की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि मरीजों को इलाज की पूर्ण सुविधाएं मिल सके। सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेठ मुरलीधर मानसिंगा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित निःशुल्क सिलाई केंद्र 2 वर्षों से संचालित है। चैरिटेबल ट्रस्ट के समाजसेवी मनीष व पंकज मानसिंगा द्वारा संचालित सिलाई केंद्र में सिंगल मशीनों द्वारा कक्षा 9 से 12 की बच्चियों को सिलाई प्रशिक्षण सपना सोमानी द्वारा दिया जा रहा है। 2 बैच आयोजित हो रहे हैं। हर बैच में 30-30 बालिकाएं सिलाई सीख रही है। जल्द ही बड़ा फैशन शो होने जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहने वाली 3 बालिकाओं को सिंगल की मशीन दी जाएगी। प्रधानाचार्य आशा लड्ढा ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क सिलाई केंद्र हमारे विद्यालय में चल रहा है। 2 बैच आयोजित हो रहे हैं जिसमें 30-30 बालिकाएं सिलाई सीख रही है। जल्द ही सिलाई का फैशन शो आयोजित होगा। फैशन शो में सीख रही बालिका ने बताया कि हम सिलाई सीख रही हैं, बाजार में पैसा देकर भी सिलाई सीखी नहीं जा सकती और यहाँ निःशुल्क सिलाई सीख रहे हैं। बहुत शानदार प्रशिक्षण सपना सोमानी द्वारा हमें सिखाया जा रहा है। जल्दी एक फैशन शो आयोजित होने जा रहा है जिसमें मैं भाग लूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि पहला स्थान प्राप्त करके इनाम के तौर पर सिलाई मशीन प्राप्त करूं। मैं ये देखती हूँ कि अभी 2 वर्ष पहले हमारा ये सिलाई प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ। ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा अवसर है कि हम पढ़ाई के साथ में एक नई चीज़ सीख रहे हैं। हमें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हम पैसा देके भी सीखते हैं तो हमें इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ हमें फैशन मेकर और एक नई नई डिज़ाइन वाली चीज़ सिखाई जा रही है। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम की, आशा लड्ढा जी की, और बहुत आभारी हूँ मेरी सपना सोमानी मैम जो हमें सिलाई सिखाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई और एक तरीके से प्रॉपर एक सिलाई हमने सीखी है। अभी एक बैच तो इसका निकल चुका है और उसका जो है फैशन शो होना बाकी है और 30 लड़कियां इसमें सिलाई प्रशिक्षित हो चुकी है। 30 अभी और प्रशिक्षण ले रही हैं। यहाँ 25 मशीनें हैं सर और अलग अलग टाइप की मशीनें हैं जिसमें कोई सिंपल मशीन भी है, कोई जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल मशीन की है, फैशन मेकर भी है। सारे टाइप की मशीन उनके द्वारा लगाई गई। सर इसके लिए जल्दी ही इसका फैशन शो का एक जो है वो करेंगे और उस पर बच्चे जो है अपनी द्वारा बनाई गई ड्रेस पहन के कैटवॉक करेंगे और उनके लिए प्राइज के रूप में सिलाई मशीनें भी आ चुकी है और सारे प्राइज आ चुके हैं। शुभ नाम आपका? आशा लड्ढा, प्रिंसिपल सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा। मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा से पिछले 4-5 दिनों पहले टाइगर MT5 लापता हो गया था जिसकी लोकेशन बीती रात कल तिलस्वा, जोगनिया माता और मेनाल के जंगलों में मिलने से वन विभाग की टीमों ने राहत की सांस ली। मांडलगढ़ रेंजर दर्शन सिंह राठौड़ ने बताया कि 4-5 दिन पहले मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा से MT5 नाम का मेल टाइगर अपने वन क्षेत्र से लापता हो गया था जिसकी खोज में राजस्थान और MP की वन विभाग की टीमें जिसके अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव बीजू जॉय, सुरेंद्र सिंह भाटी, कप्तान सिंह रेंजर वन्यजीव कोटा में टीम, मांडलगढ़ रेंजर दर्शन सिंह राठौड़ में टीम, इसी के साथ रतनगढ़ वन्यजीव टीम लगातार टाइगर की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए प्रयासरत रहते हुए रतनगढ़, तिलस्वा, जोगनिया माता के जंगलों में डेरा डाले हुए थी। कल सुबह आरोली के समीप और बीती रात तिलस्वा, जोगनिया माता और मेनाल वन क्षेत्र में टाइगर की लोकेशन ट्रेस हुई। फिलहाल वन्यजीव टीमों द्वारा टाइगर MT5 के वापस अपने वन क्षेत्र में जाने का इंतजार कर रही है। इस दौरान टाइगर द्वारा MP और राजस्थान के बॉर्डर के जंगल में भैंस और कुत्ते का शिकार भी किया गया। गौरतलब है कि टाइगर MT5 मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व से भैंसरौरगढ़, रावत भाटा के जंगल से होते हुए रतनगढ़, तिलस्वा से जोगनिया माता मेनाल आ पहुंचा। फिलहाल टाइगर की लोकेशन जोगनिया माता और मेनाल के जंगलों की आ रही है। फिलहाल टाइगर पूरी तरह से वन विभाग की टीमों की निगरानी में है। दीपक राठौड़ की रिपोर्ट।
कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्य के दौरान एक युवक 4 मंजिला इमारत से गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां कुछ देर के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर का है। यहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कारपेंटर का काम कर रहे बिजान निवासी कोलकाता काम के दौरान अचानक 4 मंजिला बिल्डिंग से गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्रारंभिक उपचार शुरू किए, लेकिन कुछ देर बाद ही इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि युवक कारपेंटर का काम करता था और गोविंदम बिल्डिंग के पीछे आजाद नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन 4थी मंजिल पर काम कर रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। मृतक मूलतः कोलकाता का निवासी है और पिछले कुछ समय से भिलवाड़ा में कारपेंटर का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया है और शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। परिजनों के आने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। श्री अकोला बालाजी में हनुमान जी के पंचमुखी मूर्ति का पाटोत्सव एवं सप्तकुंडीय महायज्ञ के आयोजन के तहत श्री सप्तकुंडीय श्री रामकृष्ण शक्ति महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जो 14 फरवरी तक चलेगा। मुख्य पुजारी पंडित मदन लाल काका जी ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले रामकृष्ण शक्ति महायज्ञ में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन एवं भजन संध्या के आयोजन होंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति 14 फरवरी 56 भोग एवं महाप्रसादी के साथ होगी। ये यज्ञ को तीसरा दिन है और 7 तारीख ने जल यात्रा ही, 8 तारीख को 9 तारीख ने 8 और 9 ने आज 16 जोड़ा है और 14 तारीख की पूर्णाहुति है। सब लोग आजियो। और ये 14 साल है, 14 साल में कोरोना में भी चालू हुई है। माँ का गाँव में एक भी कोरोना नहीं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।